कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हम सबके हमरूप पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के इस सेशन को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर जिनका नाम है अखिलेश मुंद्रा सर। और उनको मुबारकबाद देते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं उनकी सोलो बुक एहसास जो दिल को छू जाए। तो जल्दी से अभिषेक कुंद्रा सर के साथ हम लोग अखिलेश कुंद्रा सर के साथ हम लोग जुड़ते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी हमारे इस लिंक को शेयर कर दें, अपने मित्रों के साथ सगे संबंधियों के साथ जुड़ जाइए। हेलो वर्मा साहब, कैसे हैं आप। हेलो सचदेव, सस्ती, हेलो एवरीवन, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हैप्पी संडे। आई होप आप लोग का संडे बहुत अच्छा जा रहा होगा। हेलो के जज्बात, सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। हेलो यास्मीन खालिद, सभी का स्वागत है जी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, हेलो कुमुद धीरज जी, सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जल्दी जल्दी जुड़ते आइए। हेलो मैम, हैप्पी संडे एवरीवन। हाय हाय, हेलो के जज्बात, हेलो स्वर्णिमा पांडे मैम, हेलो वर्मा साहब। तो जल्दी से अखिलेश सर जुड़ जाए। हेलो अस्कार, खुली किताब। जल्दी से अखिलेश सर जुड़ जाए तो आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज। हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ हियर कम्स, हेलो सरीज। तो अखिलेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुरुआत करते हैं और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक इंस्पिरेशनल आज का सेशन होने वाला है। सर खुद में एक सोच है, खुद में एक सीख है, प्रेरणा है और जब सर से बात करेंगे तो पता चलेगा। हेलो सर। हेलो। आप कैसे हेलो हैं? सर, जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हेलो। हाँ हाँ, एकदम आ रही हेलो, है। आपको आ रही है? जी सर, जी सर, एकदम आ रही है। तो सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर, नमस्कार आपका, थैंक यू। आपके अपने नमस्ते। हमरू पब्लिक हाउस के इस मंच में स्वागत है सर आपका। तो थैंक यू बताइए थैंक सर, यू थैंक यू। कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आप सब कैसे मैं हैं? भी ठीक हूँ सर। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपकी पुस्तक एहसास जो दिल को छू जाए कि हमारे साथ प्रकाशित हुई और उसको पढ़ के। तो आप बताइए सर, आपको कैसा हो रहा है। आपकी फर्स्ट बुक फाइनली पब्लिश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, कैसा हो रहा है सर, उसकी बात बताइए। ये ये मेरी पहली बुक है जो आई है एज अ ऑथर। और सच हम्म। बताऊं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स बट यस, इट इज वेरी गुड। मीन्स फीलिंग वेरी ऑसम, है ना। और थैंक्स टू आप लोग सबको को, आपके हेल्प से ही ये बुक आ पाई। और बहुत ही जो भी मेरे को दिक्कतें आ रही थी, बहुत ही अच्छे से आप और आपकी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू। यू वेलकम सर। ओके, तो सबसे पहले सर इसके जो टाइटल है इस पुस्तक की, उसको पहले हमें बताइए कि आई नो कि बहुत खूबसूरत कहानी है उसके पीछे। तो टाइटल जो है कि एहसास जो दिल को छू जाए, इसको समझाइए सर, इसके बारे में बताइए क्या कहानी है जी। ये एहसास जो दिल को छू जाए, इट्स अ टाइप ऑफ, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि दिल की जो फीलिंग्स है, आप अगर देखेंगे तो हर एक इंसान अलग अलग फीलिंग से जाता ही है। चाहे वो प्यार का हो, दर्द का हो, या फिर एक ऐसी एहसास हो जो माने उनको अपने जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़नी है, उसका एक मोटिवेशन हो, है ना। तो वो सारी फीलिंग से बट ऑब्वियस है। और मैंने वही सारी फीलिंग्स अपनी उस पुस्तक में वर्ड्स के तौर पे मैंने डाल दी। जब जब जो जो फीलिंग्स आते गई, मेरे को फील होता गया, मैं उसको मैंने वर्ड में डाल दिया। इट्स जस्ट अ वर्ड्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी हार्ट। क्या ये हमने वो देखा है, पढ़ा है और लोगों ने काफी पसंद किया है। तो सर जैसा कि आपने ये बुक लिखा एंड आपने कहा कि डायरेक्ट फ्रॉम हार्ट, तो सबसे पहले तो
मैं बाकी वार्तालाप को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि राइटिंग आपने कैसे स्टार्ट की, उस प्रोसेस के बारे में, उस जर्नी के बारे में बताइए। राइटिंग मैंने अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं पहले डायरी लिखता था। बचपन से मैं डायरी ही लिखते आया हूँ, है ना। और उस डायरी को जब मैं और आगे मैं लिखते गया तो फिर मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि जब तुम डायरी लिख रहे हो तो व्हाई नॉट ऑन इंस्टाग्राम्स। इंस्टाग्राम्स में फिर मैंने बहुत सारे पेजेस, ये सब सारी चीज मैंने देखी। तो हाँ, तो फिर मैंने फिर इंस्टाग्राम में अपने पेज पोइट्री फ्रॉम सोल मैंने स्टार्ट की। और फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ अपनी फिर जैसे आपकी टीम से भी फिर मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। तो उसमें भी मेरे को ये बोला कुछ कुछ मैं एज अ को ऑथर मैं बुक्स में मैं अपने वर्ड्स को मैं डालते गया। और फिर उसके बाद थोड़ी और हिम्मत आई। फिर आपकी टीम से मेरे को इस सोलो बुक के बारे में बताया गया कि कहाँ पे सोलो बुक की क्या प्रोसेस है एंड ऑल। और फिर मेरे को यही लगा कि मैंने आज तक जो भी पोइट्रीज बनाई हैं और जो भी मैं बनाने वाला हूँ, कुछ कुछ पोइट्रीज बुक्स में ऐसी हैं जो मेरे इंस्टा पे अभी तक नहीं आई है, तो वो एकदम न्यू है। तो वो सारी पोइट्रीज को मैं एक साथ मैंने डाली है। ये अराउंड मैं आपको बताऊं तो अराउंड 2008 से मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट की थी। तो कुछ कुछ ठीक है। डायरीज में ही मैं कुछ कुछ मैं लिखते गया था, और ये तब से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जैसे 2-3 बार आपने जैसे लिखने का जिक्र किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ भी जो आपने लिखा हो शुरुआती दिनों में या अभी के, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ भी आप सुनाएं, हम लोग सुनना चाहेंगे। एकदम एकदम एकदम, मैं सुनाना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा, तेरे से मिलना, एक मिनट, तेरे से मिलना, तुझसे मिलने की तलब ने दीवाना बना दिया। तेरी आंखों के उस नूर ने परवाना बना दिया। दुआ बहुत करते हैं हमारा रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़े। दुआ करते हैं हमारा रिश्ता ऐसे ही आगे, क्योंकि तुझसे प्यार इसलिए करने की गुस्ताखी ने मुझे आशिक बना दिया। प्यार है तभी तो तकरार है, ये दिल तुम्हें अपना बनाने को बेकरार है। क्या तेरी हर छोटी सी खुशी को पूरा करना चाहता हूँ। तेरी हर छोटी सी खुशी को पूरा करना चाहता हूँ। तेरे साथ के अलावा जिंदगी भर कुछ और ना चाहता हूँ। तेरे साथ के अलावा जिंदगी भर कुछ और ना चाहता हूँ। कुछ हो? जल्द आ रहा हूँ तुझे ये दिल दिखाने कि कैसे तुझसे मिलने की तलब ने मुझे दीवाना बना दिया। तेरे आंखों की उस नूर ने मुझे परवाना बना दिया। तेरी आंखों के उस नूर ने मुझे परवाना बना दिया। बहुत रोमांटिक। हाँ, थैंक यू। चलिए, कमेंट्स आप देखिए, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं आपके कोर्स को सुन के, आपकी कविता को सुन के। आप कमेंट देखिए, दे आर जस्ट लविंग इट। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह वाह। सो इट्स लाइक अ फीलिंग, अमेजिंग। तो जैसे जैसे बातों से आगे जाएगा, आपकी रचनाओं को हम लोग सुनते जाएंगे। तो दूसरा चीज ये जानना चाहेंगे एक सर, मिनट बस, जैसे मैं बस एक मिनट में, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। मैं तुरंत मैं एक बार कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत एक, नहीं, इट्स ओके। एक मिनट, मैं फिर से करूँ ज्वाइन। हाँ हाँ, कोई हाँ दिक्कत नहीं, इट्स हाँ ओके, ठीक हाँ। है, ओके। सो हाय फैमिली, सर बस कुछ मिनट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक हमारी सोलो बुक पर डे, तो सोलो बुक आ रही है आप लोग के साथ से, दुआ से, प्यार से। सो थैंक यू वेरी मच। कभी मौका नहीं मिलता आप लोग को धन्यवाद करने का, तो दोनों हाथ जोड़ के आप लोग का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग अभी तक 280+ बुक्स पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट 80+ बुक्स सोलो बुक्स हैं। एंड लकीली इस मंथ में हम लोगों ने अभी तक 27 दिन में कम से कम डबल बुक पब्लिश कर रखा है। ऑलमोस्ट 45 के अप्रोच हम लोग बुक पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें कि 27 आई थिंक या 37 सोलो बुक्स है एंड 13 एंथोलॉजी है। ऑलमोस्ट 50 बुक पब्लिश किया है। सो थैंक यू वेरी मच, दिल से आप लोगों का नमस्कार। आप लोग इतना प्यार देते हैं, साथ देते हैं,
तो ही हम लोग इतनी सारी बुक्स ला पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप मार्च तक में मैं पर डे 2 बुक के एवरेज से हम लोग बुक पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अभी भी कम से कम 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइव आने के लिए होल्ड हैं कि उनकी टाइम हमारे साथ मैच करने की मैटर करती है। बट थैंक यू वेरी मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी तक हमारा, और हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 300 के करीब हैं। तो ये बस आप लोगों का प्यार है, दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल। एंड बहुत जल्द हमारे साथ अखिलेश सर जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द। ही इज कमिंग विद अस एंड ही केम जस्ट। सो बस यही आप लोग का था। थैंक यू वेरी मच, दोनों हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया। इतना साथ देते हैं, इसलिए हम लोग इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा बुक पब्लिश किए हैं। ये सर आ गए। हाय सर सॉरी, जी। सॉरी सब कोई को, सॉरी आपको भी। थोड़ा सा ये इंटरनेट का इशू आ गया था अचानक से, कोई बात है ना। नहीं, कंटिन्यू करते ये हैं। ओके। एकदम। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपके साथ बातें आगे बढ़ेगी और रचनाएं सुनते रहेंगे। बहुत खूब रचना थी, रोमांटिक रचना थी कि तेरी आंखों के नूर को देख कर मैं तेरा परवाना बन गया, मैं परवाना बन गया। और आपके रचनाओं को पढ़ के सारे लोग दीवाने बन गए, और कमेंट अभी तक जारी है। कमेंट अभी तक थैंक वो यू, कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो थैंक जो यू, थैंक यू आपने एकदम। आप सुरूर जो चढ़ा के गए थे, वो सूर अभी तक बरकरार है। चलिए बहुत तो बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं इस कन्वर्सेशन को। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे, तो ये बताइए सर कि हर एक राइटर को लिखने का एक तरीका होता है, राइटर का और पढ़ने का। तो आपको एज ए रीडर क्या पढ़ना पसंद है, किस किन लोगों को पढ़ना पसंद है, और क्या क्या टॉपिक, क्या क्या थीम पढ़ना पसंद है, इसके बारे में बताइए। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे को पढ़ना एकदम भी नहीं पसंद है ना। क्या बात। मैं बचपन से, मैं बुक से मैं दूरी भाग के आया हूँ। मेरे को, अगर मैं चूंकि मैं सीए का तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपको बताऊं तो सीए में थ्योरी थ्योरी पेपर मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी। और प्रैक्टिकल पेपर मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है ना। लेकिन फिर भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। चेतन भगत सर की मैंने बुक्स पढ़ी हैं, है ना। और प्लस एक और उसके बाद एनीथिंग फॉर यू मैम, मैंने ये एक और बुक पढ़ी है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूँ कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। जो भी माने मेरे दिल में थी बात, मैं उसको मैं लिखना चाहता था, कहीं तो मैं शेयर करना चाहता। तो इट वाज माय डायरी, और वहां से फिर मेरे लिखने की ये प्रक्रिया चालू हो गई। और सर, जैसे कि राइटिंग है, तो आप जैसे आपने कहा, तो लाइफ का ऐसा कोई उपलब्धि या लाइफ की ऐसी कोई घटना या अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जिससे आपको लगता है कि हमारे राइटर्स, रीडर, जो अपकमिंग बर्डिंग राइटर्स हैं, वो लोग इंस्पायर होंगे। अगर आप हमें साथ साझा करना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर, प्लीज। एकदम। मेरे लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कैसे स्टार्ट हुई थी। तो 2000, मैं पहले हकलाता बहुत था, बहुत ही ज्यादा मैं हकलाता था। और ये हकलाहट मेरे अंदर ऐसी थी कि मैं किसको मैं बोलूं, क्या बोलूं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, है ना। देन फिर मैंने कोई मूवी देखी उस समय। इट वाज अराउंड 2008 की, लिख के फ्लश कर दो, ऐसे कर दो, तो उस टाइप का था। तो आई थॉट क्यों ना मैं भी लिखना चालू करूं। तो लिखने से भी कुछ हो नहीं रहा था। फिर भी मैंने कुछ तो मन हल्का हो रहा था, डायरी में मैं लिख रहा था, है ना। लेकिन फिर भी ये हकलाहट इतना था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि लाइफ में मैं क्या करूं। ओके। देन फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में ऐड करने के लिए बताया। और फिर उसमें फिर एक सुदर्शन क्रिया टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक, जिसकी हेल्प से आई मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत बीच में हकला भी रहा हूँ अगर, तो भी आई नो कि वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं फिर से उसको मैं रिटेक कर सकता हूँ। ये अगर आप मेरे को 2008 2009 में अगर मिले होते, तो शायद एकदम डिफरेंट अखिलेश आप उस समय मेरे को देख रहे। तो ये सारी चीजें मुझे इंस्पायर की। मैं पहले तो मैं एकदम भी मैं लिख नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर धीरे 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 जब मैं लिखते गया, वो दर्द जो था उस समय मेरे अंदर, उसको मैं लिखते गया, और फिर इट इंस्पायर्ड मी। सच है, सच है, इंस्पिरेशनल स्टोरी सर। एंड जब आपने मुझे बताया था पहली बार, एंड सर उसके बारे में जो डोनेशन वाले वाले का उसके बारे में बताइए, ताकि लोग हमारे जो यूथ उससे इंस्पायर्ड हो। एकदम या प्लीज। एकदम।
मैं इसके अलावा मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करता हूँ। अभी मैं चूंकि ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 12-13 साल से साथ ही साथ वो भी करते आया हूँ। मैं चूंकि मैं पहले बोला कि मैं एक साथ मैं एक काम ही कर लूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होता था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग आर्ट ऑफ लिविंग, धीरे धीरे जो मैं प्रैक्टिस करते गया तो कॉन्फिडेंस इतनी आते गई कि मैं उसके साथ साथ मैं सीए का तैयारी कर रहा था। आज के दिन में मैं इंडिया का एक लीडिंग हॉस्पिटल ग्रुप, उसका एक जो यूनिट है बेंगलोर में, मणिपाल हॉस्पिटल का एक जो यूनिट है, मैं उसका मैं फाइनेंस हेड हूँ। और मैं सीए का भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और प्लस मैं सोशल एक्टिविटी में ब्लड डोनेशन मैं करते आया हूँ। मैं खुद अभी तक 36 टाइम्स मैंने ब्लड डोनेट किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एवरी 91 डेज, हर 90 डेज के बाद जो भी दिन आएगा मैं उसमें जाके मैं ब्लड डोनेट करूँ। और इंडिया में हर जगह से कहीं ना कहीं से मेरे को कॉल्स आते रहते हैं फॉर ब्लड डोनेशन एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको मैं हेल्प कर सकूँ थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर्स, थ्रू मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। और मेरा मेरा जो मेनली जो ब्लड का चलता है वो चलता है झारखंड, रांची में। रांची में मेरा एक ग्रुप है, लाइफ सेवर ग्रुप, जो अतुल गेरा करके हैं, जो उनको स्टार्ट किए हैं लाइफ सेवर ग्रुप को। और मैं भी उस ग्रुप से अटैच्ड हूँ। और आज के दिन में वहां पे भी ब्लड की मीन्स आज भी वहां पे एक कैंप चल रहा है। इवन इवन कोविड के टाइम्स में जब लोग बाहर नहीं आ रहे थे और पर ब्लड का रिक्वायरमेंट तो रुकता नहीं है, तो कैसे लाइफ सेवर टीम, आर्ट ऑफ लिविंग टीम ने मेरे जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, आई जस्ट फॉरवर्डेड टू देम। और उनके हेल्प से मैं उन सबको मैं हेल्प कर पाया। इट वाज अराउंड जब जब मैं जॉब में नहीं था, अराउंड माने जॉब में पूरी तरह से एक्टिव नहीं था, अराउंड 3 to 4 years बैक मेरे पास पर डे अराउंड 100 to 150 कॉल्स आते थे कि उनको ब्लड चाहिए एंड ऑल। नाउ अब क्या है कि अभी भी कॉल्स या मैसेज आते हैं, उतने नहीं क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन अब क्या है कि अगर कलकत्ता में चाहिए तो आई नो कलकत्ता में कौन है जो वहां पे ब्लड अरेंज कर देगा। तो आई जस्ट फॉरवर्डेड देयर नंबर। अगर अगर किसी को झारखंड में चाहिए तो मेरे को मालूम है झारखंड में कौन है। अगर किसी को अगर पंजाब में चाहिए, आई नो पंजाब में कौन है जो वहां पे हेल्प करता है। दिल्ली में चाहिए तो मैं बस उनका नंबर देता हूँ, तो उनके माध्यम से उनको हेल्प मिल जाती है। क्योंकि क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो 100 बार ब्लड डोनेट किए हुए हैं, 150 बार ब्लड डोनेट किए हुए हैं। और हर 91 डेज में तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए एज फॉर मी, और उससे कुछ नहीं होता। मेरे को आज अच्छा तक सुई लगता से है लगता है डर, या मेरे को आज तक सुई से लगता है डर, लेकिन मैं हर 91 डेज में फिर भी मैं जाकर मैं बोलता हूँ भाई तू निकाल ले। ये है। तो मैं अपनी करियर के साथ साथ, मैं अपने सोशल एक्टिविटी के साथ साथ, मेरा एक पैशन है, पैशन हो गया है इसको लिखना। तो मैं चूंकि अब ये एक चीज मेरा पीछे था कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं अपने दिल की बात, तो आपके इस माध्यम से मैं आगे बढ़ पाया। तो सबसे पहले सर, जो आपने पिछली जो बात अभी 2 मिनट बात की ब्लड डोनेशन वाली चीज़, या जो आपने शेयर की, जो शेयर करते हैं, तो उसमें तो मैं सभी मानव जाति हिंदू परिवार से आपको नमन करता हूँ सर। ऐसे ही सभी लोग आपको हाथ जोड़ नमन करना चाहते हैं, आपको दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं। आपकी जोश को, आपकी इस नजरिए को हमारा सलाम है सर। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बस यही बोलूंगा, इट्स नॉट ओनली मी, आप लोग का भी सपोर्ट बहुत रहता है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास आता है रात में भी ए नेगेटिव ब्लड, मेरे को इस एरिया में चाहिए, तो मैं सोशल मीडिया आज के दिन में एक ऐसी माध्यम बन गई है कि मैं पोस्ट डालता हूँ उस एरिया के, कोई अगर हैं तो उनको मैं कांटेक्ट करता हूँ उस एरिया, तो दे जस्ट फॉरवर्डेड, उनको शेयर कर देते हैं। और उनके पेज में अगर 30,000 40,000 लोग हैं तो वो उनको फॉलो करके तुरंत आते हैं। अब अब मेरे को नहीं लगता कि अब ऐसा कोई होगा सर जिनको ये लगता होगा कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ये आज के दिन में अब ये बहुत इजी हो गया है। अगर कोई को अगर इजी नहीं लगता है तो आओ फिर साथ जुड़ते हैं, इसको इजी और बना लेते हैं, और क्या। क्या बात है।
बहुत सर मतलब चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को भाव विभोर करती है, गुस्सा करती है, बहुत अच्छा लगा। एंड आपके ऐसे विचारधारा मेंटलिटी वाले लोग हैं, तो मानवता, इंसानियत, ह्यूमनिटी जिंदा है, जलाई। तो बातों का सिलसिला बहुत इमोशनल हो गया, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सर राइटिंग की बात हो गई, सोशल लाइफ की बात हो गई, पर्सनल लाइफ की बात हो गई, अब कुछ राइटिंग में एज अ प्रोफेशनल राइटिंग की बात करें तो उसमें आपके कुछ फ्यूचर्स के प्लान्स के बारे में, अपकमिंग बुक्स के बारे में कुछ बताएं हमें, जो हम लोग एक्साइटेड है या। एकदम एकदम मैं मेरी ये पहली बुक है ना। और मैंने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया था। मैंने अचानक से आपकी टीम के एक मेंबर की स्टेटस देखी थी कि एक सोलो बुक आपके कोई और ऑथर के आ रहे हैं। तो मैंने मैंने उनसे बात किया था। तब फिर उनसे फिर ये बातचीत करके तो फिर मालूम चला कि हाँ, मेरी भी एक बुक आ सकती है। और उसके बाद फिर इतना अच्छा लगा। जब ये बुक पहली बार आई तो मैंने उसी दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं एक और बुक लिखूंगा। और एक लव स्टोरी मैं लिखना चालू कर चुका हूँ। क्या लग बात है। चुका है ना। और अराउंड थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का मैं स्टोरी मैं सोच रहा हूँ, है ना। और अभी चालू प्लॉट हुआ ही तैयार है। है अभी मतलब। हाँ, या माने प्लॉट अब तैयार हुआ है, अब उसमें अब वर्ड्स डालने बाकी है। ईटा ये सब या डालना डेवलप बाकी है, करें। प्लॉट ले लिया मैं, है ना। तो बहुत जल्दी मैं इसको मैं डिस्क्लोज भी करूंगा। और आप लोग तक आई जाएगी फिर बात। एकदम सर। तो कुछ और सवाल आप हैं जो हम लोग पूछेंगे, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपके कुछ कोट्स हो, कंटेंट हो, कुछ भी आप कहना चाहें तो हम लोग बेसब्री से सुनें। प्लीज सर, कनेक्ट एकदम सर। एकदम एकदम। ये जो तेरे से मिलना मैंने पहले सुनाया था, मैंने उसका एक और पार्ट मैंने लिखा था, क्या है बात ना। है। तेरी एक झलक के लिए तड़पता रहा, तुझसे मिलके बातें करने के लिए इंतजार करता रहा। बारिश ने ये एहसास दिलाया, तुम्हारे कितने पास जो है बुलाया। हाथों में हाथ डालकर कर लिया है वादा, नहीं करना है अब कभी दूर होने का इरादा। अपनी प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनाए रखना, दूर जा रहा हूं तुझे लाने की तैयारी जो है करना। जमाने भर के बात जमाने भर के बातों में हमें ना भूल जाना। जमाने भर के बातों में हमें ना भूल जाना। मैं सिर्फ तेरा हूं बस यही याद रखना। थामा है जो तुमने हाथ ये सफर निभाए रखना। थामा है जो तुमने हाथ ये सफर निभाए रखना। और हमेशा एक मीठी सी शरारत बनाए रखना। जब भी रहूं मैं उदास मुझे हंसाए रखना। जब भी रहूं मैं उदास मुझे हंसाए रखना। खूबसूरत सा ये बंधन हमेशा यूं ही बनाए रखना। हमेशा यूं ही बनाए रखना। जा रहा हूँ तुझसे दूर क्योंकि तुझे साथ लाने का तैयारी भी तो है करना। बेस्ट लाइन। वहीं पे बस दिल वहीं पे रुक गया था कि जा रहा हूँ तुझसे दूर क्योंकि तुझसे मिलने की तैयारी भी तो है करना। मतलब दैट लाइन जस्ट टुक माई हार्ट ऑनेस्टली। आई थैंक थिंक यू। बहुत सारे लाइन है ना, जस्ट दैट लाइन। पूरी पोयम ही आपके दिल के बहुत करीब थी, कुछ होने वाली थी। बट आई वॉज स्ट्रक ऑन दैट लाइन लिटरली। थैंक यू वेरी मच सर। यू गेव अस थैंक यू। ऑल अस दिस माइंड। आप देख सकते हैं कमेंट, पीपल आर जस्ट लविंग इट। हाँ। जब आप पोइट्री सुना रहे थे, हर्ट्स वर साउंडिंग, मतलब पूरी बरसात हुई थी ना, जैसे कि क्या पूरी बात। बारिश हुई थी हर्ट्स की, पूरा इट वाज रेनिंग। पूरा माहौल बन गया था। बहुत अच्छा लगा था लिटरली। मतलब मुझे ना एक मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब हर बार सोचता हूँ कि अगली बार जब लाइव आएंगे तो हम बता देंगे राइटर को। तो कुमार विश्वास साहब जो है वो बेसिकली तो कवि है, सब पता है, तो मुक्ता में गाया करते हैं। बट ही इज ए ग्रेट एंकर ऑल्सो, होस्ट जिसको बोलते हैं। तो जब वो और बड़े बड़े कवि जो गोष्ठी होती है, मंच होती है, तो वो तो ऐसे बोलते हैं, जैसे कि जैसे आपने कहा ना कि जा रहा हूँ तुझसे दूर, तुझसे मिलने की तैयारी भी तो है करना, तो वो बोल के रुक जाते हैं, फिर कुमार विश्वास कहते हैं कि जा रहा हूँ तुझसे दूर, तुझसे मिलने की तैयारी भी तय करना। तो व्हेन द पोइट रिसाइट द पोएम एंड पीछे से जो होस्ट उसको रिपीट करता है, उससे क्या होता है कि पीपल आर लाइक कनेक्टेड। वो बहुत अच्छा माहौल बनता है। एंड आई वाज लाइक कि आपकी हर एक लाइन को रिपीट करने का था, इट वाज वेरी वेरी क्लोज टू है। बहुत ग्रेट सर। अभी थैंक तो यू। आपने सिर्फ थैंक दो यू। पोएम सुनाई है, लेकिन दोनों मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिलों की बारिश हुई है, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। पीपल आर जस्ट लविंग योर कोर्स।
एंड आई होप आपको रेगुलर आना चाहिए लाइव सेशन में, ताकि लोगों को एक माहौल बने, रोमांटिकम जो होता है वो लोगों में आए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप फिर से जल्दी आएंगे हमारे साथ। और जो बिल्कुल। आपने सर वो वाली बात कही थी आपकी, क्या कौन सी मुद्रा वाली आपने बात कही थी, और से नाम की उसका, अभी क्या? आपने आर्ट ऑफ लिविंग में किसी मुद्रा के बारे में आपने बात की थी। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने एक सुदर्शन क्रिया होता है, दिस इज अ हाँ, ब्रीदिंग सुदर्शन क्रिया, टेक्निक। यस यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम हाँ। टॉकिंग। तो हाँ। जैसे कि सर हम लोग का, हाँ मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, हम लोग वर्कशॉप होता है, ताकि जो चीजें जो कुछ स्पेशल में जो जिनकी एक्सपर्टीज होती है, जो स्पेसिस्ट होती है, कुछ भी नॉर्मल होते हैं, तो वहाँ आते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं। तो आपसे मैं एज ए पब्लिशर ऑफ हम पब्लिशर हाउस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अपना कीमती समय से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो आपको लगे, अगर आप आए और आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ भी सीखा है, सुदर्शन जैसे कि आपको सर उसमें हेल्प मिला जैसे आपने कहा था, तो अगर हमारे बडिंग यूथ को, इवन कोई भी जरूरतमंद हो, हम लोग उसको प्रचार करें कि हाँ अखिलेश कुंद्रा सर आएंगे, उसके बारे में एज ए वर्कशॉप देंगे, तो सर अगर आप आना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। नहीं, एकदम एकदम। एक्चुअली देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसमें पेड एंड नॉन पेड सब तरह की क्लासेस होती है। अगर आप देखेंगे, आज के दिन में आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड नंबर 1 वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जी अराउंड देश के हर, देश ही नहीं, पूरे दुनिया के हर कोने में है ना। तो एक बार मेरे को एक जो बहुत अच्छी बातें, जो मेरे को, जब मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत पुराने लोग मेरे को बताते हैं, तो मेरे को जो अच्छी लगती है, तो ये था कि एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा था कि वर्ल्ड बैंक के किसी ने, कि हम 30 साल से हम हैं, 30 साल से हम पैसा दे करके इतने सारे देशों में नहीं पहुंच पाए हैं, आपने ऐसा क्या किया जो पहुंच गए? तो वहां पे था, हमने तो सिर्फ प्यार बांटा है ना। तो ये चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर की थी, और मैं लिटरली, मैं किसी भी, मैं बहुत ऐसे टाइप का इंसान था, मैं एकदम कहीं किसी को मानना ये सब मेरे लिए एकदम नहीं था। लेकिन लेकिन चूंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था एक बार जाके कर देख क्या होगा, और मैं इतना स्ट्रेसफुल होता था, है ना। तो आज के दिन में मैं कहीं भी जा करके, मैं बहुत सारे कॉलेज में जा करके मैंने इसके बारे में बताया है, लोगों को अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। और मैं जरूर, मैं आपके पास भी मैं आऊंगा जब भी होगा, है ना। और मैं इसके बारे में जरूर लोग सर। को जरूर बताऊंगा कि क्या फायदा है और कैसे मेरे को किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा भी था जब ये कॉन्फिडेंस इतना मेरे अंदर खा गया था कि मैंने ऑल आउट पी लिया था। तो इट वाज लाइक दैट, कि या इट इतना वाज खा गया लाइक था। दिस टू दैट, जो हाँ। और फिर, राइट। हाँ, फिर ऐसा नहीं कि किया मैंने कोर्स और एक बार में हो गया, नहीं नहीं। बट हाँ, मेरे को फील हुआ कि हाँ, माइंड कैन बी प्लीजेंट, काम एंड गेट एक्टिव। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था उस 4 दिन के वर्कशॉप में। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लूं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूं। और प्रैक्टिस करते 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 करते, सो नाउ अभी आप देख सकते हो कि मैं आपसे मैं कितना फ्रीली एकदम बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ है था ही नहीं। इट इज सिंपली या लाइक। राइट। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या मतलब एज एन एक्टिविटी, कि जो लोग राइटिंग में एज ए करियर आना चाहते हैं, राइटिंग को एज ए करियर लेना चाहते हैं, उनको आपका क्या सजेशन होगा, एडवाइस होगा, और जो लोग एज ए रीडर हैं, बडिंग रीडर हैं, इंटरेस्टिंग रीडर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर प्लीज। सबसे पहले तो जो लोग अपने राइटिंग को एक एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, मैं चूंकि ज्यादा एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, है ना, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो व्हाट माई एक्सपीरियंस इज, और मेरे को जो लगता है कि जो हमारा दिल में बोलता है वो हम लोग को लिख देना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। क्योंकि दिल की बातें ऐसी होती है, जो आपकी दिल को छू रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को भी छुएगी, है ना। क्योंकि कुछ टाइटल भी है। बना, यस, कुछ अगर बना के अगर लिखते हैं, कुछ अगर ऐसे लिखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर, मेरे को ऐसा लगता है कि वो फेक, माने वो जब आपको फेक लगेगा तो फिर लोग को भी फेक लगेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसीलिए एक राइट एहसास राइट जो दिल राइट। को छू जाए, एक एहसास जो दिल को छू जाए, उसकी एक एक वर्ड मेरे दिल की करीब है,
एक एक वर्ड, और मैंने हर वर्ड को बस खाली मैंने शब्दों में पिरो दिया, मैंने उसको लाइंस बना दिया, बस मैंने यही किया। और मैं हर एक इंसान जो एज अ राइटर आना चाहता है करियर के रूप में, मैं वही बोलूंगा कि दिल की बातें को पेपर में डाल दो, इसमें आगे एकदम आगे चल जाओगे। ये ऐसा मेरा मानना है, ये ये ऐसा बहुत मेरा सही है मानना सर। है ना। एग्रीड हो एग्रीड। सकता है क्योंकि क्योंकि मेरा इसमें तो अभी स्टार्टिंग ही है, हो सकता है इसमें और भी बड़े बड़े लोग का अलग अलग व्यूज होगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वही किया है और उससे मेरे को फायदा हुआ, और लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो बस मैं वही एक्सपीरियंस में शेयर कर, है ना। और आप जो एक और चीज पूछे थे कि रीडर, देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब कोई लेखक लिखता है, जब कोई लेखक लिखता है तो वो बहुत मेहनत से अपनी दिल की बात लिख रहा है, तो चाहे वो जैसा भी हो सकता है वो आपको नहीं छुए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को तो छुएगा ही। प्लीज उनका मान रखना, बहुत बड़ी बात उनका है, मान बहुत बड़ी रखना, बात है। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपने फील किया है, जब जब कुछ लोग अगर बोलते हैं ये क्या बकवास लिखे हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो पिंच लगता है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा कुछ लोग लगता अगर है। कोई अगर बोलते हैं कि वाह यार क्या एकदम दिल को छू दिया, तब फिर वही फिर मेरे को ऐसा लगा कि जब वो लिखते हैं ना, लिखना आसान नहीं है, लिखना आसान नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको अगर लगता है कि लिखना आसान है तो प्लीज आगे आइए, हमें भी बताइए आप कैसे लिखना आसान जानते हैं। आसान करना, अगर आपको लगता है कि आसान है तो हमें भी बताइए ना, हमें भी आसान होगा। एक पोयम को लिखने के लिए एक वर्ड्स, मैं ऐसा होता है कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, अचानक से कुछ वर्ड्स मेरे आ गए, तो मैं फिर वो भूल ना जाऊं, मैं स्कूटी रोकता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ वर्ड, फिर मैं आगे जाता हूँ। फिर हो सकता है फिर थोड़े दिन के बाद फिर से वो वर्ड थोड़े से और आगे बढ़ जाए, वो तो माने इट्स माने इतना इजी नहीं है। तो बस, और एक एहसास जो दिल को छू जाए कि एक एक वर्ड मेरे दिल के करीब है, तो इसलिए मैं हर एक रीडर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पक्का बुक ले और एक बार पढ़े, कहीं ना कोई पेज तो आपके दिल के छू जाएगी, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस जी। है। लोग लोग जो ले रहे हैं, वो जो मेरे को बोल रहे हैं, मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कोई ना और कोई सर कहाँ से एक लेंगे इसके पेज, बारे में बता दीजिए। ये लिंक मेरे बायो में है, जो हमारे हमराव पब्लिकेशन की हम साइट लोग। पे भी, हाँ सॉरी, के साइट पे भी उपलब्ध है, और वो वही वाली लिंक मेरी बायो में भी है। तो या आप मेरी बायो में भी जा सकते हैं। दोनों अखिलेश मुंद्रा और पोइट्री फ्रॉम सोल्स, दोनों के बायो में मैंने वो लिंक डाल दिए हैं। और अगर किंग को अगर लिंक चाहिए तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं लिंक भी दे दूंगा। और और आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, और पक्का अपना फीडबैक हमें पक्का दीजिएगा, फीडबैक इसकी मैटर्स। मेरी दरखास्त है। तो बहुत अच्छा सर, आपसे मतलब मन खुश हो गया। और मतलब दो तीन बार से जो बातें हो रही है, इट्स नॉट जस्ट की पर्सनल कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स, इसलिए मैं उन पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ जो सिर्फ आपकी नहीं, जैसे आपने इट्स नॉट अबाउट नहीं, इट्स अबाउट, तो जो आपने कहा आर्ट ऑफ लिविंग वाला बात, जो आपने यहाँ से आपका जो मोटिवेशन था, वो जो आपका स्ट्रगल एंड इंस्पिरेशन था, एंड ब्लड डोनेशन ऑफ कोर्स, एंड जो आपने एनजीओ वाली थी, तो वो चीजें ऐसी होती जो इट कैन चेंज समवन्स लाइफ। आपकी और हमारी जो 30 मिनट 21-22 मिनट की जो वार्तालाप है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। एंड यस, जैसे आपने कहा किसी और का बुक आया था, तो आपने स्टेटस देख के हमारे साथ बुक की बात की, आपकी बुक आ चुकी है, यू आर टॉकिंग विद मी। सर मैं आपको कहना चाहूंगा सेम आपके साथ ये हुआ था जब आपकी बुक आई थी, तो एजुअल मैंने शेयर डाला था, एंड समवन लाइक सर इतनी खूबसूरत टाइटल की बुक आती है क्या, कवर भी आपका बहुत खूबसूरत है। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर दैट लिटरली। थैंक यू, तो थैंक लोगों यू। ने कहा सर मेरी भी ऐसी ही बुक चाहिए, और ऐसा ही मेरा एक ड्रीम बुक है, ड्रीम कवर है, आई वुड लाइक टू पब्लिश माई। तो सर आपको देख के भी किसी को इंस्पिरेशन मिला है। थैंक यू, तो थैंक इस यू।
दिस इज लाइक अ चेन सर, ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट यू गाइस। और जो बायो वाली बात थी, इसके पहले भी आप लोगों को पब्लिश हुए मुझे याद है, मैं बायो स्पेशली पढ़ता हूँ। पोएट्री में भी लेंथी या टाइम शॉर्टेज के उसे मैं छोड़ दूँ, बट आई जस्ट लव टू रीड द बायो। बायो में वो होता है ना जो मतलब आपने 20 साल 30 साल 30 साल के जीवन में अर्न किया होगा। दिस इज नॉट व्हाट आवर फादर आवर पेरेंट्स डी। हमारे पेरेंट्स हमको बस नाम देते हैं, अखिलेश मुद्रा, मुद्रा आपका सरनेम है, फैमिली अपने ने दिया, दैट्स इट। वो जो बायो है यू क्रिएटेड, आप उसके खुद के यू नो करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड जैसा थैंक यू। सर ने कहा कि अगर बुक पढ़नी तो डब्ल्यू डॉट हम लोग तो इस में सर्च करें, कुछ बातें जो दिल को छू जाए, एंड सर की बायो भी अवेलेबल है। और आई होप कि फिर से हम लोग इसी तरह आपकी नेक्स्ट जो आ रही है उसके लिए बात करेंगे। सर लास्ट वर्ड कुछ हम लोग के लिए आप बोलना चाहें तो सुनना चाहिए, कुछ भी सर लास्ट वर्ड हम लोग के लिए, हमारे लिए। अ, मैं एक और मैं सुनाना चाहूंगा। जिंदगी, क्या? नहीं सोचा था जिंदगी ऐसा मुकाम लाएगी, जिसको अपना सोचा था उसी से दूर कराएगी। मन बैठा था उसको अपना, मान बैठा था उसको अपना हमसफर, मान ओके। बैठा था उसको अपना हमसफर, पर क्या पता था जिंदगी एक और नया मोड़ लाएगी, क्या जिंदगी एक और नया जिंदगी मोड़ एक और लाएगी। समझ ही रहा था जिंदगी को, समझ ही रहा था जिंदगी को, कैसा ये जिंदगी। है नया मोड़। क्या पता था जिंदगी उसी पल कुछ नया सिखाएगी। लोग बोलते हैं जो होता है अच्छा होता है, लोग बोलते हैं जो होता है अच्छा होता है कहीं ना कहीं, पर दिल धड़ पर दिल धड़कता आज भी उन यादों में कहीं ना कहीं। इंतजार था उस पल का कि वो समझ जाएगी, पर क्या पता था जिंदगी एक और नया मोड़ लाएगी, जिंदगी एक और नया मोड़ एक लाएगी। और नया मोड़ में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत खूब रचना है, जिंदगी भी थी, इसकी भी थी, मोहब्बत भी थी, मोटिवेशन भी था, इंस्पिरेशन भी था, बहुत कुछ था। मतलब सच्चे से आपने कहा था हर एक तरह, क्योंकि एहसास कुछ सीमित नहीं होते हमारे जीवन में, हमारे एग्जैक्टली। दिल में बहुत एहसास है। तो आपने सभी को बताया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थैंक यू। होप कि बहुत जल्द आप हमारे साथ वर्कशॉप में भी आएंगे, नेक्स्ट बुक के साथ लाइव में भी आएंगे। एंड एकदम। आपको इस वीडियो को देख के जरूर आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं हाजिर के आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। थैंक गॉड यू। ब्लेस यू सर, आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, कीप द ग्रेट वर्क गोइंग, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। चलिए सर, आई थैंक वुड यू। लाइक टू, थैंक यू। ओके सर, टेक केयर, सी यू बाय। सून सर, धन्यवाद। सेम। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। तो हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल सेशन था, उत्साहवर्धक था। आई होप जो लोग देर से जुड़े हैं, जब भी अपलोड हो जाएगी हमारा सेशन तो प्लीज जाके देखिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि सर ने बताया कि किसी और राइटर की बुक आई थी, सोलो राइटर, उसको देख के सर हमारे साथ जुड़े, और आज सर की बुक आई थी और मैंने उसे बताया कहानी कि सर की बुक को देख के किसी और की बुक आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। ये बस चलते रहता है, दिस साइकिल गोज ऑन। तो थैंक यू वेरी मच इतना साथ देने के लिए। और ऑलमोस्ट 70-80 लोग इस साल में पब्लिश कर चुके हैं, 200 हम लोग का दोस्त एक साल में हुआ था। अब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का साथ पाकर, थैंक यू वेरी मच दिल से, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।